आंटी अंकल घर पर हैं? वो चला गया, जल्दी लौट आएगा, बैठ जाओ। प्रतियोगिता कल है वीरा। हाँ आंटी, ये कल है। तो ट्रेनिंग कैसी रही? पूछा तक नहीं, उन्होंने मुझ में से जीवन निचोड़ लिया है। कोच भी कभी आराम नहीं करने देते, भारी कसरत। मैं अभी भी अपने हाथ पैर नहीं चला पा रहा हूँ। तुम कितनी भी ट्रेनिंग ले लो, तुम उसके खिलाफ नहीं जीत सकते हो। क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो? तुम सीधे मैच में आ सकते थे ना। आंटी आपने तो तय कर लिया है कि मैं हार जाऊंगा। जिस पल तुमने ये फैसला किया कि तुम अपनी पत्नी से कुश्ती लड़ोगे, तुम मैच वहीं हार गए। तुम्हारे चाचा मूर्ख हैं, लेकिन तुम तो उससे भी बड़े मूर्ख हो। क्या इस दुनिया में कोई अपनी पत्नी से मुकाबला करने के लिए तैयार होगा? तुम जैसे आदमी बस यही चाहते हो कि तुम्हारी बीवियां तुम्हारे पीछे पीछे घूमे। सही कहा ना? मुझे एक बात बताओ, क्या तुम पत्नी के बिना रह सकते हो? तुमको जिंदगी भर एक महिला की जरूरत होगी। जब तक शादी नहीं होती तब तक माँ, और जब शादी हो जाए तो एक पत्नी की। तुम पूछ सकते हो, क्या महिलाएं पुरुषों के बिना रह सकती हैं? कई महिलाएं हैं जो पुरुषों के बिना अपने बच्चों को अकेले पालती हैं, लेकिन पुरुष दूसरी शादी कर लेते हैं और उनका बहाना होता है कि दूसरी शादी बच्चों के खातिर करी है। ये उनके बच्चे भी तो हैं, अकेले देखभाल नहीं कर सकते, लेकिन नहीं करेंगे क्योंकि वो जानते ही नहीं है कि कैसे करना है। क्या तुम जानते हो कि विवाह का उद्देश्य क्या है? पुरुष को तो अवसर की तलाश रहती है, वो खुदगर्ज होते हैं। उनकी खुदगर्जी को बदलने के लिए भगवान उनकी शादी एक महिला से करवाता है। पुरुष के जीवन में एक स्त्री का प्रवेश होता है और फिर बच्चे पैदा होते हैं। उसके लिए ये बोझ हो सकता है, लेकिन भले ही वो इसे सहन न कर सके, उसके जीवन को एक अर्थ मिलता है। सुनो, मैं शुरू से ही इस बात को जानती थी कि तुम्हारी पत्नी एक रेसलर है। आंटी आपने मुझे जल्दी क्यों नहीं बताया? अगर बताया होता तो ये शादी नहीं होती। मैंने सोचा अगर कीर्ति जैसी लड़की तुम्हें मिले तो वो तुम्हें और तुम्हारी जिंदगी को बदल कर रख देगी, इसलिए मैंने नहीं कहा। वीरा, एक दिन जब तुम घर पर नहीं थे तो मैं कीर्ति को मंदिर लेकर गई थी। क्या तुम कुश्ती भूल गई हो? वो कहते हैं कि 48 दिनों तक तुम जो कुछ भी करो उसकी आदत बन जाती है। 15 साल तक मैंने सिर्फ कुश्ती के बारे में ही सोचा। मैं इसे नहीं भूल सकती। फिर तुमने ये जिंदगी क्यों चुनी? हम सब अपने परिवार के गुलाम हैं। जब चुनाव परिवार और करियर के बीच में हो, हम केवल परिवार चुन सकते हैं। सच है ये, लेकिन जो दुनिया बदलने की क्षमता रखते हैं उन्हें परिवार के बारे में नहीं सोचना चाहिए। लोगों की बातों को अनसुना करके अपने सपने को पूरा करो। कहना बहुत आसान है। दूसरे देशों के खिलाड़ियों को केवल अपने विरोधियों से ही मुकाबला करना होता है, लेकिन भारत में सबसे पहले परिवार से लड़ना पड़ता है। आधे तो तुम वहीं थक जाते हो। इस सब के बाद हिम्मत ही कहाँ बचती है हम में। तुमको ये जिंदगी पसंद है? मैं उन्हें बहुत पसंद करती हूँ। देखो वीरा, तुम बहुत भाग्यशाली हो कि कीर्ति तुम्हें पत्नी के रूप में मिली है। उसे ऐसे ही मत जाने दो, और अगर तुम अपनी चाचा की बात सुनते हो तो तुम्हारी जिंदगी में अंधकार ही अंधकार होगा। क्या तुम जानते हो मैंने कितनी पढ़ाई की है? 4th कक्षा है ना? BA इंग्लिश लिटरेचर। मेरे पिता ने भी झूठ बोलकर मेरी शादी तुम्हारे चाचा से कराई थी। मैं फोन कर दूंगा। अरे बेटा तुम कब आए? बस अभी अभी। मैं ठीक हूँ और अच्छा मैं जा रहा हूँ। क्या तुम क्या कर रहे थे? जैसे कि तुम करंट अफेयर्स पर चर्चा करने वाले बड़े शॉर्ट हो। जाओ जाओ और हमारे लिए कॉफी लेकर आओ। सुनो, 2 कॉफी पूरी ताकत के साथ, एक मेरी, एक भतीजे की। भतीजा कॉफी पूरी चीनी, मेरी कॉफी चीनी नहीं, समझी? जाओ और कॉफी बनाओ। मुझे उम्मीद है कि तुम समझ गई होगी और ज्यादा चीनी नहीं डालोगी। मैं पहले से शुगर का मरीज हूँ। हाँ बोलो क्या है? तुम भाग्यशाली हो कि कीर्ति तुम्हारी पत्नी है। इस बारे में एक बार सोचना। अरे मैं अंदर नहीं जा सकता, अलमारी हटाओ, इसे जोर से खींचो, साइड में चलो चलो।
धिक्कार है, इतना भारी है ये ना तेरे की। என்னடா சத்தவங்க? अरे ओ चलो भागो 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 भागो